क्वेश्चन था पिछले बार की तुलना में थोड़ा मॉडरेट था। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो कट ऑफ है, जब आप क्वेश्चन देते नहीं और क्वेश्चन बाहर चलाता है, तो छात्रों को दिक्कत नहीं हो रही है। उन छात्रों को दिक्कत हो रही है जो कि टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दिए। मैं तो मना रहा हूँ कि पटना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाए। सिपाही भर्ती परीक्षा कल खत्म हुई है, लेकिन सवाल यह है कि कट ऑफ कितना जा रहा है। और अलग अलग रेंज की बात कर ले तो उसमें क्या कुछ कट ऑफ जाने वाला है। गुर्रहमान सर हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। सर, एग्जाम तो हो गया 14 और 17 तारीख को, क्या कुछ कट ऑफ को लेकर आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार का क्वेश्चन था पिछले बार की तुलना में थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए था कि इस बार एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक को आधार बनाया था, जो कि इस बदलते हुए परीक्षा परिवेश में ये महत्वपूर्ण हो गया है। क्वेश्चन बदल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है और एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक को आधार बना रहा है। तो उसके आधार पर, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस बार के क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण बात यह था कि करंट अफेयर 2024 का भी पूछ दिया था 72, जो कि बच्चे देख कर नहीं गए थे, इसलिए कुछ बच्चों को परीक्षा टफ लगी। इसके बावजूद चूंकि होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी और अलग अलग सीटिंग के अलग अलग क्वेश्चन था, तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो कट ऑफ है वो आपको जनरल 70 से 72 है, जनरल 70 से 72, ओबीसी 68 से 70 और ईडब्ल्यूएस है आपको 66 से 68, SC ST आपको 62 से 65। अगर इतना कट ऑफ जिसका भी आ रहा है तो वो 100% वो फिजिकल की तैयारी करे। और साथ ही साथ मैं तमाम वर्ग के छात्रों से कहूँगा, खासकर जनरल के लिए, कि अगर वो 70 क्रॉस कर रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में फील्ड धर ले। 14 तारीख वाले परीक्षाओं को लेकर कुछ अनियमितता भी देखी गई, क्या कुछ ऐसे बातें पहुंची? देखिए, अनियमितता 14 तारीख हो या 17 तारीख, कल की बारे में बात हो या दरोगा के बारे में बात हो, हम लोग आयोग के अध्यक्ष से, दोनों आयोग के अध्यक्ष से, सिपाही भर्ती बोर्ड और दरोगा भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष से कहते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर दीजिए। क्वेश्चन पेपर आप देते नहीं हैं। आपसे हम लोग कहते हैं कि आंसर सीट दीजिए, आंसर सीट देते नहीं है। आपसे हम लोग कहते हैं कि OMR सीट दीजिए, आप OMR सीट देते नहीं है। तो आप क्वेश्चन देते नहीं है, मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, जैमर लगा रहता है, जूड़ा तक बच्चियों को खुलवा लेते हैं, जूता मोजा उतरवा लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में क्वेश्चन का बाहर आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है। तो मैं स्पष्ट रूप से दोनों आयोग के अध्यक्ष से कहूँगा कि क्वेश्चन देना शुरू कीजिए, OMR सीट देना शुरू कीजिए और आंसर सीट जारी करना शुरू कीजिए। तो अनियमितता तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से उभर कर सामने आएगी जब आप क्वेश्चन देते नहीं और क्वेश्चन बाहर चलाता है। हो सकता है कि इसमें कुछ अनियमितता हो, इसकी जांच होनी चाहिए और आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। दारोगा एग्जाम अभी हुआ हाल ही में, उसके क्वेश्चन के टफनेस लेवल पे भी बड़ी बातें उठी कि ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस दिया जा रहा है। आपने कहा कि इस एग्जाम में भी जो करंट अफेयर 2024 का पूछा गया, ये पैटर्न एकदम से चेंज किया जा रहा है, छात्रों को दिक्कत हो रही है? छात्रों को दिक्कत नहीं हो रही है। उन छात्रों को दिक्कत हो रही है जो कि टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दिए हैं। तो आजकल के शिक्षक भी वही है जो कि आपको लुसेंट अकरान पढ़ा रहे हैं। तो मूल रूप से अगर एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़ते हैं तो किसी भी परिस्थिति में ये सोचिए कि आपका फाइनली हो जाएगा, संभव नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल से सबको स्पष्ट रूप से कहूँगा कि कम से कम टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और करंट अफेयर्स के लिए प्रतिगत दर्पण का गहन अध्ययन कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। मतलब लेवल अब थोड़ा सा एग्जाम कंट्रोल, निश्चित लेवल बदल रहा है। एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़े बिना परीक्षा निकालना संभव नहीं है। लूसेंट और क्राउन अब काम नहीं आने वाला। लूसेंट क्राउन बाद में पढ़ी, लेकिन पहले एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़ ली। ठीक है, आखिरी सवाल, चूंकि अभी के माहौल की बात कर लेते हैं, 2-3 हफ्तों से जिस तरीके से कोचिंग में टशल की जो भी लड़ाई थी, आप भी भावुक हो गए थे जब आप भी गए हॉस्पिटल और प्रिंस यादव की तमाम जो कहानियाँ घटी हैं। क्या आपका फाइनल रिव्यू रहेगा? ये टशल की लड़ाई खत्म होती दिख रही है या फिर आगे बढ़ रही है? देखिए, टशल की लड़ाई तो खत्म होनी चाहिए। दुर्भाग्य है बिहार की सरजमी का कि जहाँ से शिक्षा की जोत जली थी, वहाँ पर 2 शिक्षक रिजल्ट के मारामारी में कि मेरा रिजल्ट ज़्यादा करके चक्कर में चले गए। और इस क्रम में तो आप लोग अपने परिवार को भी खोना शुरू कर दिए हैं। मैं स्पष्ट रूप से भारत सरकार से अनुरोध करूँगा, बिहार सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि प्रिंस के साथ जो 5 लोग थे आपको नेपाल में, 5 लोग थे जिनके साथ बैठ के जो काम किए हो, तो उन 5 लोग की गिरफ्तारी तो हुई है, उनसे गहन पूछताछ किया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 लोग के गहन पूछताछ के पश्चात आपका मामला सामने चला आएगा और निश्चित रूप से इसमें दोषी चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पटना का कोचिंग स्ट्रक्चर प्रभावित हुआ? मैं तो मना रहा हूँ कि पटना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, क्योंकि जिस तरह की, एक बात आपको बता दें कि जो भी सेटिंग होती है उसमें बिना कोचिंग वाले की मदद का संभव नहीं है।
कोचिंग वाले ही भिड़ते हैं तो सेटिंग होती है, और कोचिंग वाले इधर दिल्ली वाला परंपरा अपना लिए। एक बोला कि 12,000 रिजल्ट आ गया, एक बोला कि 10,000 रिजल्ट आ गया, रिजल्ट है 21,391। बाकी जितने शिक्षक बिहार के जो हैं और बच्चे जो अपने से पढ़ रहे हैं, हम लोग तो कबूतर उड़ा नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिए होंगे। तो ये झूठ बोलने की परिपाटी ने इस तरह घटना को अंजाम दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब रिजल्ट की टशल की जो लड़ाई थी वो हमने देखी। आगे किस तरीके से मामला अपने अंतिम रूप में होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कट ऑफ की बात गुर रहमान सर ने बता दी है, क्या रेंज होगा कट ऑफ का। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।